हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कल पढ़े थे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका क्या है, जीरो या रूट से अल्फ़ा बीटा गामा, तब इसके जीरो और रूट में क्या रिलेशन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकेंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए। थर्ड क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। यह रिलेशन आप लोग कल पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेगा लिखने के लिए जीरो दे देगा। इसमें देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जीरो आर अल्फ़ा बीटा गामा देन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होगा, इस फार्मूला को लिखाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए यह फार्मूला कैसे आता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रूट कर रहा है अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो रूट क्या है या जीरोज क्या है अल्फा बीटा गामा, तीन गो जीरो दिया है तो इसका तीन गो तो फैक्टर होगा। तो मान लीजिए हम x में पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल ऑफ x का तीन जीरो है, तो तीन गो तो फैक्टर भी तो होगा। तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तीन गो फैक्टर फॉर्म होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना, पहले दो को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद तीसरा से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा, एक्स क्यों माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो यह वाला टर्म देखिए इसके इक्वल यह है। तो पॉलिनोमियल का जीरो दिया हो तो यदि पॉलिनोमियल लिखना हो तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। इन दोनों फार्मूला को बहुत यूज होता है, यूजफुल फार्मूला है। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? अब इसका बोल रहा है अल्फ़ा और बीटा दो रूट है, अल्फ़ा और बीटा दो रूट है। तो दो रूट कैसे हम लोग मानेंगे, हम लोग क्यों माने अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, बोलेंगे हम लोग यह रूट नहीं है। तो देखिए रूट कैसे हम लोग चेक करेंगे कि यह रूट है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो देखिए यदि यह रूट है अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यह वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो देगा, जीरो देगा। इसी तरह से निकाल देते हैं हम लोग, किसी इंस्टेंट पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसी पॉइंट को यह कह रहा है अल्फ़ा और बीटा इसका रूट है। ये एक्स ही का तो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू एक अल्फ़ा या एक्स का वैल्यू एक बीटा आया। तो x का दोनों वैल्यू बारी बारी से रिप्लेस कर देंगे। यदि इसका वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जीरो आएगा तो बोलेंगे अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो या रूट है। तो देखिए यहाँ पे से रिप्लेस करेंगे x का वैल्यू अल्फ़ा, तो a एक्स स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c, एक्स के जगह पे अल्फ़ा को रिप्लेस कर देना है। इसका टोटल यदि वैल्यू रिप्लेस करने के बाद वैल्यू इसका जीरो आता है तब बोलेंगे अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है। उसी तरह से बीटा को रिप्लेस करेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आएगा, तभी बोलेंगे यह बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो या रूट है। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम कंडीशन, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल क्यों ना हो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसी तरह से चेक होता है कि इसका जीरो रूट है या नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लीजिए, यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका बोल रहा है अल्फ़ा बीटा गामा तीन
इसका 0 या रूट है। एक्स ही का तो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गामा, एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है, यह भी एक्स का वैल्यू है। तो कैसे चेक करेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं? तो रिप्लेस कर देंगे, एक्स का वैल्यू अल्फ़ा है, अल्फ़ा को इसमें रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद इसका टोटल वैल्यू 0 आना चाहिए। यदि 0 आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो यहाँ से ए अल्फ़ा क्यों, अल्फ़ा रिप्लेस करेंगे एक्स के जगह पर, एक्स की में तो अल्फ़ा क्यों, प्लस बी है तो बी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस किया तो अल्फ़ा स्क्वायर। उसी तरह से सी अल्फ़ा प्लस डी, इसका टोटल वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। 0 आएगा, 0 आएगा तभी इस पॉलिनोमियल का अल्फ़ा क्या होगा? 0 होगा। नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा। यदि सपोज डेट मान लीजिए 0 के इक्वल नहीं है, अल्फ़ा रिप्लेस करने के बाद भी ये 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो यहाँ हर हालत में 0 आना ही है। बीटा से में रिप्लेस करेंगे तो ए बीटा क्यों प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में बीटा भी रिप्लेस करेंगे तब 0 आना ही पड़ेगा। 0 आएगा तभी इसको बोलेंगे कि बीटा इस पॉलिनोमियल का 0 है। गामा रिप्लेस कर दीजिए तो ये गामा क्यों प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो इसका जितना भी इसका क्यूबिक है तो 3 रूट होगा, तो तीनों पॉइंट अगर पुट करेंगे, तीनों पॉइंट अल्फा बीटा गामा यहाँ पर दिया है 3 पॉइंट पुट करेंगे तो हर एक कंडीशन में 0 आना पड़ेगा। 0 आएगा तभी इसको बोलेंगे रूट ऑफ द 0 या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ये वाला याद रखिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा दिया हो तो कोफिशिएंट और जीओ के बीच रिलेशन क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी पे अल्फ़ा इंटू बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और रूट दिया हो अल्फ़ा बीटा गामा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अगर क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल दिया हो उसका 2 रूट दिया अल्फ़ा बीटा, तो इसको कैसे चेक करेंगे इसका रूट है या नहीं? तो इसमें अल्फ़ा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक बार बीटा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। प्रत्येक कंडीशन में 0 आना चाहिए वैल्यू। 0 आएगा तब बोलेंगे अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 या रूट है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका देखिए यहाँ पे क्यूबिक है तो अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट है, बारी बारी से रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, तो प्रत्येक कंडीशन में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी बोलेंगे अल्फ़ा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है? 0 या रूट है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको रिमूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, वेरीफाइड दैट 3 -1 and -1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स में पॉलिनोमियल दिया 3x को -5x² -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स 0 एंड कोफिशिएंट। पहले क्या कह रहा है? वेरीफाई करना है 3 -1 -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। यदि वेरीफाई हो जाता है तब अगेन कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। सॉल्यूशन लिख लीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख लीजिए पहले 3x क्यों -5x² -11x -3। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका 3 रूट है 3 -1 -1/3। तो वेरीफाई करना है क्या यह इसका रूट है। तो क्या करेंगे 3 -1 -1/3 को बारी बारी से रिप्लेस करके देखेंगे कि प्रत्येक कंडीशन में इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 आ जाएगा प्रत्येक कंडीशन में तो यह इसका 0 हो कहलाएगा, 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ से 3 क्या है? x का वैल्यू है, वैल्यू तो है अल्फ़ा 3 बीटा -1 गामा -1/3। तो एक बार 3 को रिप्लेस कर देते हैं, 3 को एक बार x से रिप्लेस कर देते हैं। 3 का होल क्यों -5 3 का होल स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यों 27। 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 में 3 से 27
-5, यह भी कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 में 3 से 33 -3। यहाँ से देखिए 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 आ जाएगा। और -5 में 9 से 45 -33 -3। अब देखिए 81 तो 81, यह तीनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। 5 3 8, 8 3 11 1 और 4 और 3 7, 7 1 8। तो 81 दोनों इक्वल और अपोजिट है तो यहाँ से 0 आया। जैसे 3 यहाँ से वैल्यू रिप्लेस किए इस पॉलिनोमियल में तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो इससे क्या हम लोग को इससे क्या हम लोग को पता चला कि 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब क्या रिप्लेस करेंगे x को -1 से, तो -1 से रिप्लेस करते हैं। इसमें x के जगह पर -1 रखेंगे, 3 -1 का होल क्यों -5 -1 का होल स्क्वायर -11 -1 -3। अब देखिए यहाँ से 3 -1 का होल क्यों क्या होगा -1 होगा, तो 3 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3। और देखिए -1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। और देखिए माइनस और माइनस प्लस और 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही होगा, -3 है तो 3। अब देखिए माइनस वाला को एक साथ कर दीजिए, प्लस वाला को एक साथ, तो +11 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -3 -5 -3 यह तीनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। -3 -5 -8 -8 और -3 -11। अब +11 है तो +11, कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वल और अपोजिट साइन क्या है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ से भी 1 भी पुट किए इस पॉलिनोमियल में तब क्या है 0 आ गया इसका वैल्यू। इसका मतलब क्या -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 या रूट है। अब देखिए एक और बच गया, उसको भी रिप्लेस कर लीजिए। क्या बचा -1/3, तो -1/3 इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करिएगा x के जगह पे -1/3। देखिए 3 है तो 3, x के जगह पे -1/3 तो -1/3 का होल क्यों, और -5x² है तो -5 और x का जगह पे -1/3 का होल स्क्वायर -11x तो -11 है तो -11 और x की जगह पे -1/3 और -3 है -3 तो -3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 है तो 3 -1/3 का होल कितना देगा -1/27। क्या होगा -1/27, माइनस है तो माइनस 1/3 का होल स्क्वायर तो 1/5 है तो 5 लिखेंगे 1/9 और माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। तो यहाँ से यह कितना 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है 27। तो 1 यहाँ से आ गया 9 और यहाँ से -5/9 लिख सकते हैं प्लस 11/3 -3/1 कर लीजिए इसके डिनोमिनेटर में। अब 9 9 3 1 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 9 ही होगा। 1 -5 + 3 33 -27। अब देखिए निगेटिव वाला को एक साथ पॉजिटिव वाला को एक साथ कर लीजिए। देखिए प्लस वाला 1 है, 33 प्लस वाला है तो 33 + 1 34 आ गया और -5 -27 कितना हुआ, यह भी आ जाएगा 32। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, -1/3 रिप्लेस करेंगे 3 1/27 ठीक है, -1 और 1/9 प्लस 11/3 -3। तो यहाँ से माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ पे है ओके, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था ना पहले से तो माइनस यहाँ पे दीजिए तो माइनस हो गया। यहाँ से देखिए माइनस वाला एक साथ कर दीजिए, -1 -5 -6 -27 कितना होगा 33 -33 प्लस 33 है तो +33
9। देखिए इक्वल और अपोजिट साइन का नंबरेटर में है 33 या -33 दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन का है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0/9 देगा। तो 0/9 क्या आ जाएगा, 0 आ गया 0। तो तीनों वैल्यू पुट किए 3 -1 -1/3 इस पॉलिनोमियल में, तो इस कंडीशन में क्या दिया, 0 दिया, तीनों कंडीशन में 0 दिया। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस 3 -1 एंड -1/3 zeros या रूट zeros of the polynomial px. Hence 3 -1 and -1/3 zero of the polynomial px. px का 0 है। अब 0 हम लोग डिसाइड कर लिए, यहाँ से हम लोग को पता चल गया, वेरीफाई कर लिए 3 -1 -1/3 इसका 0 है। पोलिनोमियल ऑफ x इतना है, 0 है। तो इसको अल्फ़ा बीटा गामा बोल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तो बोल सकते हैं। देखिए ऊपर का रिमूव करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। वेरीफाई हो गया 3 -1 -1/3 0 ऑफ दी पोलिनोमियल ऑफ एक्स। तो इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा बोल देते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। कोई दिक्कत है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, अगेन कर रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या बताए थे इसमें, वीक के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो उसी रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्या था रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो LHS इसका देख लीजिए, LHS तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1 प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1/3। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से कि 3 और प्लस -1 प्लस -1/3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 -1 कितना होगा, 2 होगा, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 2 -1/3। तो इसका देखिए, इसके डोमिनेटर में 1 हो जाएगा, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 6 - 1 या कितना हो जाएगा 5/3। इसका LHS आया 5/3। अब इसका RHS देखिए, RHS क्या है, RHS क्या है -b/a, या a है -b/a। तो b का वैल्यू और a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल क्या है 3x² - 5x² - 11x - 3 या 11 है। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ax या क्यू है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब दोनों को कंपेयर करके ABCD का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x³ का कोफिशिएंट a है, तो a और इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3 और x² का कोफिशिएंट प्लस b, तो b यहाँ से x² का कोफिशिएंट -5, यहाँ से x का कोफिशिएंट c प्लस c और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -11 और यहाँ पे कांस्टेंट प्लस d में यहाँ पे -3 आ गया। ABCD का वैल्यू फाइंड हो गया और इसमें से b और a का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो माइनस है तो माइनस है, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 अपॉन a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, तो 3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 5/3 आ गया। LHS RHS इक्वल आ गया, तो यह रिलेशन करेक्ट है। देखिए इसका सेकेंड रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा।
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू C/A। तो इसका LHS देख लीजिए, LHS क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -1 अब प्लस -1 मल्टीप्लाई गामा का वैल्यू -1/3 प्लस -1/3 गामा का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू 3। देखिए तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ तो प्लस माइनस -1। यहाँ से कितना हो गया -9 -3 -12 प्लस 1 -11/3। तो यहाँ से इसका LHS कितना है -11/3। अब देखिए इसका RHS कितना है, RHS है C/A। तो C का वैल्यू देखिए यहाँ से -11, C का वैल्यू -11/A का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो यह भी रिलेशन करेक्ट है। अब इसका थर्ड रिलेशन क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको रिमूव कर देते हैं फर्स्ट वाला को। इसका LHS देख लीजिए, LHS क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -1/3। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल तो -1 और -1 प्लस 1 और इसका RHS देखिए, RHS कितना है -D/A तो माइनस है तो माइनस और D का वैल्यू कितना है, D देखिए D का वैल्यू -3। तो यहाँ से आ गया -3 और डोमिनेटर में A है तो A का वैल्यू यहाँ से 3 तो माइनस माइनस प्लस 3/3 यह कितना आ गया 1। तो इसका LHS 1 है, RHS भी 1। तो यह भी रिलेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले करते हैं। कर रहा है थर्ड नंबर, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1/2 एंड -1। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, जिसका जीरोस दिया है 3, 1/2 -1। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका 3 रूट होगा, अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट होगा। तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, सपोज लेट यहाँ पे लिख लीजिए, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1/2 और गामा इज इक्वल टू -1। ओके, अब पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए फार्मूला बताए थे, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, एक्स में पॉलिनोमियल लिखिए या y में लिखिए तो y डालना पड़ेगा टोटल टर्म। x में हम बताए थे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दीजिए। देखिए एक्स क्यों है तो एक्स क्यों लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया है, नहीं दिया, पर्टिकुलर अल्फ़ा का वैल्यू दिया, बीटा का वैल्यू दिया, गामा का वैल्यू दिया है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, गामा का वैल्यू -1। तो ऐसे क्या आ गया 3 प्लस 1/2 -1।
आप डायरेक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यहाँ निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 6 + 1 7 - 2, 7 - 2 कितना होता है 5, इसका आ जाएगा 5/2। 6 + 1 7 - 2 5/2, इसको निकाल लीजिएगा 5/2 आएगा। और देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें रिप्लेस कर दीजिए अल्फा बीटा 3 1/2, 3 × 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई -1 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से देखिए 3/2, यह कितना आएगा, यह आएगा 3/2 -1/2 -3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 - 1 -7 प्लस 3, तो प्लस -4/2, यह आएगा -4/2 -4/2 -6 - 1 -7 में से यहाँ -4/2, तो यह देखिए 4 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से -2 आ जाएगा, -2 आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो 3 × 1/2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ से कितना आ जाएगा -3/2। ओके, अब देखिए यह वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 5/2, x² है तो x² प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -2 x माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -3/2। तो यहाँ से क्या आया x³ -5/2x² प्लस माइनस -2x और माइनस प्लस 3/2, यही हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x। इसी पॉलिनोमियल का 0 या रूट होगा 3 1/2 और -1, तो यही हो गया पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, यदि समझ में आ गया है तो ओके कोई बात नहीं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल फाइंड होता है। देखिए इसमें क्या करेगा, अब वैल्यू चेंज करेगा। होमवर्क के लिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू दे दिया 2 -3 और 4 दे दिया। 2 -3 4 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन 2 -3 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। 4th नंबर क्वेश्चन होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फिर इसमें क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें वैल्यू चेंज कर दिया, 1/2 कर दिया, 1 कर दिया और -3 कर दिया, 1/2 1 और -3 कर दिया। तब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा तो फाइंड करना है, यह भी होमवर्क के लिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसको रिमूव कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए विद द सम ऑफ इट्स 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो क्यूबिक बोल दिया यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट होगा ना जी। क्यूबिक बोला तो 3 रूट होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 3, तो 3 रूट होगा अल्फा बीटा गामा। करा विद द सम ऑफ इट्स 0, इस जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम कर रहा है द सम ऑफ इट्स 0। ठीक, सेकेंड देखिए कर रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट का सम ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट का, इसमें देखिए कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है,
ठीक है, इतना तो पता चल गया। प्रोडक्ट का सम लेना है ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम। दो दो जीरो का प्रोडक्ट लेके सम कर रहा है, तब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो रूट टू एट ए टाइम, दो दो रूट का प्रोडक्ट का सम कह रहा है। इतना कह रहा है, पहले कह रहा है सम ऑफ रूट, सम ऑफ इट्स, यहाँ पे देखिए सम ऑफ इट्स जीरो, जीरो का सम, और सेकेंड क्या कर रहा है टू एट ए टाइम, दो दो रूट के सम यहाँ पे कह रहा है, और थर्ड क्या कर रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इस जीरो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीन रूट है ना अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब देखिए ये तीनों वैल्यू दिया है, क्या दिया 2 - 7 - 4, तो पहले क्या सम बोल रहा था, तो सम का वैल्यू 2, दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम -7 और यहाँ से -14। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, कह रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला तो तीन रूट होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे विद द सम ऑफ इट्स जीरो, इसके सम, इसका सम लिख दिए। अब कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम यहाँ पे लिख दिए, वही कह रहा है जो कह रहा है लिख दिए। अब कह रहा है लास्ट में एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इस जीरो का प्रोडक्ट यहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोला सम बोला, तो सम हो जाएगा 2, उसके बाद दो दो रूट का प्रोडक्ट का सम -7, यहाँ पे -14 हो जाएगा, -14। ओके, अब फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए पार्टिकुलर अल्फा बीटा वैल्यू का गामा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे टोटल टर्म का इसका सम दे दिया है। देखिए ये तो और इजी हो गया, इसका सम दे दिया है और इसका सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। देखिए अब इससे वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, एक्स क्यों है तो एक्स क्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और इसका वैल्यू क्या दिया देखिए यहाँ से -7 एक्स माइनस है तो माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -24। यहाँ से क्या है -24, यह है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो यहाँ से पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यों -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 24। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यह हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहीं इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो या इसका जीरो नहीं, सम ऑफ जीरो, दो दो टू एट ए टाइम जीरो का सम -7 और तीनों का प्रोडक्ट -24 होगा इसी पॉलिनोमियल के लिए। अब देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के लिए वैल्यू चेंज कर दिया। क्वेश्चन करा फिर वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या किया चेंज कर दिया, सेम उसी तरह से बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। 5 - 2 -24, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क के लिए है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, सेम इसी कंडीशन पर बनेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम कैसे होता है। देखिए मान लीजिए सब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 8 है, 8 2 से डिवाइड कैसे कराते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 8 आ गया
प्लस का साइन माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0। तो 8 2 से डिविजिबल है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में कैसे होगा, पॉलिनोमियल में इस तरह से दे देगा, मान लीजिए x² + 3x + 2, इस तरह से कहेगा x - 1 से डिवाइड कराइए। तो यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसको भी थ्योरम से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता है एग्जाम में, इसको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।